Good morning, students. In last class, we have discussed about the self-inductance of a solenoid. Okay. So, in this class, I am going to discuss the mutual inductance for a solenoid. So, we will be discussing about the mutual inductance. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक कोयल में आपका करंट फ्लो होगा या फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे में आपकी ईएमएफ इंड्यूस होने वाली। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दो कोयल्स आपके होंगे, है ना, देयर विल बी टू कोयल्स। एक में आपकी चीज़ें चेंज होंगी, दूसरे में आपका प्रोडक्शन होगा। सो दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो आज जो हमें करना है फिर वही कल वाला डिस्कशन हमें आगे लेके चलना है, जिसमें आपने सोलेनॉइड में कल बेटा किया था सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो आज हम सोलेनॉइड में ही करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनॉइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए आप म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने वाले हैं। तो इसमें क्या करिएगा बेटा, ऐसे कर दीजिए, सपोज करिए ये मेरी आयरन कोर है। ठीक है, तो एक तो आपके वायर्स ऐसे लिखते हुए हैं, ठीक है, और एक वायर्स आपके इस तरह से लिखते हैं। समझ रहे बातें? एक वायर्स आपका इस तरह लिपटा हुआ है, इस तरह से। सपोज इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। और इसमें आपका वायर लिपटा हुआ है एंड करंट फ्लो हो रहा है सपोज इस तरह से, दैट विल बी I2। क्या आएगा? I2। ठीक है, तो I1 इज फ्लोइंग दिस वे एंड I2 इज फ्लोइंग दिस वे। एंड सपोज let us suppose that the number of turns, let us suppose that the current flowing I1 through primary coil, है ना, जिसमें से आपका I1 फ्लो हो रहा है उसे आप मान लेते हैं that it is primary, इसे प्राइमरी मान लेते हैं। so it is primary coil and let us say that it is secondary। ठीक है, primary and secondary, and let us assume that the number of turns in this is N1, number of turns in the primary is N1, whereas the number of turns in the secondary is N2। ठीक है, number of turns in the secondary will be N2 और both have the same area of cross section, both have same area of cross section means if the area of cross section here is A1, here is A2, so both are same, that is equals to A, both have the same area of cross section। and last thing is that these both have the same length, length भी क्या है, सेम है, लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आप देखिए लगा करके, क्या होगा, करंट आपका पहले में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, current is flowing through the primary, current is flowing through the primary। उस करंट की वजह से there is a flux linked with the secondary। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है कि एक की वजह से दूसरे में, ठीक है, प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी में। ओके, सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी एंड फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी। सिमिलरली flux linked with primary when current is flowing through secondary। समझ रहे हैं? ये करंट क्या है, ये जनरल करंट है, इंड्यूस करंट नहीं होते हैं। इनकी वजह से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी या करंट इंड्यूस्ड होगा, वो अलग बात आपकी। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, देन फ्लक्स इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी। ओके, current flowing through primary, then flux is linked with secondary, flux is linked with
सेकेंडरी। ओके, समझ गए बात है? एक सेकंड रुकिएगा। So that is the concept of mutual inductance, है ना? Current flowing through one coil, the primary, flux is linked with the another coil, that is secondary. ठीक है? दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी, सेकेंडरी से करंट फ्लो होगा, फ्लक्स इज लिंक्ड विद प्राइमरी। ओके, फ्लक्स इज लिंक्ड विद। सो यहां से देखिए सेकेंडरी से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I2। सेकेंडरी से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2। फ्लक्स प्राइमरी में कौन सा होगा? सॉरी, यहां देखिए, यहां पे सॉरी, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी। सो प्राइमरी से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1। ठीक है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड भैया इसी में डेवलप होगा। ठीक है, इसके आसपास के रीजन में डेवलप होगा। ठीक है, मतलब इसकी वजह से डेवलप होगा B1। I1 की वजह से क्या डेवलप हुआ? B1। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैल चुका है, ठीक है, तो जब ये इस सेकेंडरी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से होगा, ठीक है, तो बेटा ये प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स। ठीक है, समझ रहे बात है? तो I1 ने प्रोड्यूस किया है B1 और इसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया है किसमें? सेकेंडरी में। प्राइमरी में तो करता ही करता है, खुद में तो करता है, वो तो सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, I1 ने, ठीक है, खुद में ही फ्लक्स इंड्यूस किया था या फ्लक्स प्रोड्यूस किया था, तो वो था बेटा सेल्फ इंडक्टेंस। अब I1 ने सेकेंडरी में, दूसरे में आपका फ्लक्स होगा तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स कितना होगा इसमें? Φ2। ठीक है, फ्लक्स कितना होगा? Φ2। So Φ2 is directly proportional to I1. Φ2 is directly proportional to I1. That is, समझ आ रहा है? Getting it? Φ2 is directly proportional to I1. Current flowing through primary, flux linked with the secondary. Current flowing through primary, flux linked with the secondary. Second thing is कि अगर if there is only one turn, then it will be Φ2. If there are n turns, if there are n number of turns, then the total flux N2। ठीक है, so if there are n number of turns, तो N2 number of turns है, तो N2 Φ2 is directly proportional to I1। N2 Φ2 is directly proportional to I1। So current flowing through primary, flux is linked with the secondary। ठीक है, यहां पे केस क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी मतलब I2। इस I2, ये I2 क्या प्रोड्यूस करेगा? B2। इस B2 की वजह से खुद में फ्लक्स आ जाना, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरे में आ जाना, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमें म्यूचुअल देखना है, तो प्राइमरी में फ्लक्स होगा Φ1। ओके, सेकेंड थिंग इज कि इट इज फॉर वन टर्न ओनली। सो इफ देयर आर n number of turns, so that will be N1 Φ1। N1 Φ1 is directly proportional to I2। ठीक है, तो यहां से कांस्टेंट जब आप हटा दोगे, सो N2 Φ2 is equals to M 2 1 I1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M। ठीक है, इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, सेकेंड में फर्स्ट की वजह से। ओके, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी, इन सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी। यहां पे जब आप इसे हटाओ तो बेटा, तो ये आ जाएगा N1 Φ1 is equals to
M1 to I2, ठीक है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी में किसकी वजह से, ड्यू टू सेकंड कॉइल की वजह से, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड बेटा ये आपको अब निकालना है, M21 कह सकते हैं या M12 कह सकते हैं फॉर ए सोलेनोइड। समझ गए होंगे आप बातें। देखिए देयर विल बी टू कॉइल्स, दो कॉइल्स है आपकी, करंट पहले से फ्लो हो रहा है, फ्लक्स दूसरे में प्रोड्यूस हुआ है, सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट सेकंड में फ्लो हो रहा है, फ्लक्स पहले में इंट्रोड्यूस हुआ है, सो दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो एक की वजह से जब दूसरे में हो रहा है तो दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो हमने देख लिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है M21, दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। चलिए अब यहां पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाली बात आने वाली है, और M21 को कलेक्ट देखते हैं कि कैसे आप डिराइव कर सकते हैं, वो देखते हैं। इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, किसी से भी आप कर सकते हैं, और दोनों से भी कर सकते हैं, दोनों का एंड रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। चलिए पहले इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं। तो बेटा I1 की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ है, B1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, म्यू नॉट N1 I1। B1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो B1 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका ये आ जाता है, किसकी वजह से, करंट की वजह से, किसके, प्राइमरी के करंट की वजह से आसपास के रीजन में आपका क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से फ्लक्स आया है किसमें, सेकेंडरी में। फ्लक्स किसमें आया है, सेकेंडरी में, ध्यान रखिएगा, फ्लक्स सेकेंडरी में आया है। फ्लक्स सेकेंडरी में आने का मतलब है एरिया ऑफ द कॉइल। तो जो आप एरिया लेंगे, सरफेस एरिया आप ले रहे हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हैं, तो वह प्राइमरी का नहीं लेना है, वो सेकेंडरी का लेना है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स आपको सेकेंडरी में देखना है। मैग्नेटिक फील्ड पहले की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये है, ठीक है। फ्लक्स प्रोड्यूस किस में हुआ है, सेकेंडरी में, तो आप सेकेंडरी का एरिया लेंगे ना, समझ रहे हैं बात। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, जो एरिया आपको लेना है वो लेना है किसका, सेकेंडरी का, ओके। मीन्स you have to take, if you have to calculate phi2, if you have to calculate phi2, ठीक है, मतलब फ्लक्स इन सेकंड, देन मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा बेटा पहले का, क्योंकि उसने आसपास के रीजन में क्या प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब उस वो सेकेंडरी में फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, सेकेंडरी में फ्लक्स, मतलब एरिया किसका लेना है, सेकेंडरी का लेना है, ठीक है। एरिया किसका लेना है, सेकेंडरी का लेना है। सो दैट इज A2 या B1 डॉट A2, और ये कल आपने देख लिया था कि थीटा जो है 0 डिग्री होगा, सो दैट विल बी B1 A2। B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 A2, ठीक है। phi2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, B1 A2। समझ गए, क्लियर है। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए बेटा, सो N2 phi2 को पुट कर दीजिए, म्यू नॉट N1 I1 A2 अपॉन L, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू M21 I1 से I1 कैंसिल, A2 और A1 दोनों ही ये हैं, तो इसे आप A लिख देंगे ये, ठीक है। तो M21 आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L,
ठीक है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ठीक है, एरिया आप लिख सकते हैं, एरिया आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर अलग अलग आप एरिया मानेंगे तो A1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, A2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन सेम एरिया माना हुआ है तो ये आपकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ओके, सेकेंड जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो इससे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, ये रिजल्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए I2 की वजह से प्रोड्यूस होगा B2। B2 की वैल्यू म्यू नोट N2 I2। ठीक है, N2 क्या है, N2 अपॉन L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, I2 ये नंबर डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सो I2 ये आ जाएगा B2। फ्लक्स देखना है पहले में, तो एरिया किसका लेना है, फर्स्ट का एरिया लेना है। समझ रहे बात है, फ्लक्स पहले में देखना है तो एरिया किसका लेंगे आप, एरिया ऑफ द कोइल कौन से कोइल का लेने वाले, पहले का। ठीक है, फर्स्ट का, प्राइमरी का। सो φ1 विल बी इक्वल्स टू B2 डॉट A1, अगेन थीटा 0 डिग्री। सो B2 A1, B2 की वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू नॉट N2 I2 अपॉन L इंटू A। ठीक है, A1 को लिख दिया है A, तो φ1 आ जाता है N1। φ1 क्या आ जाएगा, N1 φ1। सो म्यू नॉट N2 I2 A अपॉन L इंटू N1, सो दैट इज N1 φ1 इज इक्वल्स टू M12 I2, I2 से I2 कैंसिल। सो M12 क्या आएगा बेटा, M12 आएगा आपका म्यू नोट N1 N2 A अपॉन L। सो आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। सो M12 इज इक्वल्स टू M21, M12 इज इक्वल्स टू M21, मतलब एक कोइल की वजह से दूसरे में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो दूसरे कोइल की वजह से पहले में भी उतना ही फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो सेम फ्लक्स लिंक होते हैं दोनों के साथ। ठीक है, समझ गए बात है, क्लियर। सो दैट इज, अब यहाँ पे आप इसे M21 या M12 की जगह आप सिंपली से M लिख सकते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, एक और बात, अगर बेटा सपोज करिए आपके पास दो कोइल्स है तो क्या क्या फिनोमिनाज आपके होंगे, यू हैव टू कोइल्स, तो फिनोमिनाज क्या होंगे, पहले कोइल में खुद की वजह से एक सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, L1, फिर दूसरे कोइल में खुद की वजह से एक सेल्फ इंडक्टेंस L2, ठीक है, फिर पहले कोइल में दूसरे की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस M12, फिर दूसरे कोइल में पहले की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस M21। ये चार चीजें होंगी। अगर आपका किसी भी सर्किट में या कहीं दो कोइल आपके हैं तो बेटा चार चीजें होने वाले हैं, सेल्फ इंडक्टेंस पहले में पहले की वजह से, सेल्फ इंडक्टेंस सेकंड में सेकंड की वजह से। ओके, वजह से मतलब फ्लक्स इन फर्स्ट ड्यू टू करंट इन फर्स्ट, फ्लक्स इन सेकंड ड्यू टू करंट इन सेकंड। ठीक है, समझ रहे बातें। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले में दूसरे की वजह से, मतलब फ्लक्स इन फर्स्ट ड्यू टू करंट इन सेकंड, एंड दूसरे में पहले की वजह से मतलब फ्लक्स इन सेकंड ड्यू टू करंट इन वन। सो दीज आर द फिनोमिना, एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ आएगा या समझ आया है। ठीक है, इसमें बेटा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कल हम जो है एनर्जी पढ़ने वाले हैं और एनर्जी के बाद हम एडी करंट्स और लेंज। ठीक है, till then have a safe day, goodbye, and please revise it, please watch the video. Thank you.